ना ये इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2001 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट डिफाइंड बेनिफिट वर वैल्यूड एट 20,40,000 एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड वैल्यू इज 21 एसेट ऑब्लिगेशन डिफाइंड बेनिफिट प्लान 20,40,000 एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन इज 21,25,000। ऑन 31 मार्च 2002 द प्लान रिसीव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम XYZ लिमिटेड अमाउंटिंग 4,25,000 एंड पेड बेनिफिट ऑफ 2,55,000। करंट सर्विस कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 2002 5,10,000। इंटरेस्ट 5% इज ऑन अप्लाइड ऑन द प्लांट एसेट एंड ऑब्लिगेशन, दोनों पे लगेगा ये। द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट ये क्लोजिंग दे रखा 23,80,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाज 27,20,000। जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो दे रखा है वो 23,80,000 है। 23,80,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट और 27,20,000 जो है वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है। रिक्वायरमेंट प्रोवाइड अ रिकन्सिलिएशन फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस टू द क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्लान एसेट एंड डिफाइंड बेनिफिट आल्सो शोज हाउ मच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड बैलेंस शीट। 3 चीज, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और बैलेंस शीट, 3 चीज़ में आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आल्सो शो हाउ मच अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड है, प्लान टाइप डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, ओपनिंग बैलेंस 1/4/2001 दिया हुआ है, प्लान एसेट 20,40,000, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है 21,25,000 दे रखा है, ट्रांजैक्शन दे रखा है 2021-22 में 1-2 में, कंट्रीब्यूशन 4,25,000 रिसीव है, बेनिफिट पेड 2,55,000, करंट सर्विस कॉस्ट 5,10,000, इंटरेस्ट 5% अप्लाइड ऑन बोथ एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्लोजिंग बैलेंस ये 31 मार्च 2002 को दे रखा है, प्लान एसेट का 23 लाख और DBO का डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 27,20,000। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर रिकन्सिलिएशन फ्रॉम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लांट एसेट एंड DBO, सो अमाउंट रिकग्नाइज P&L, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड बैलेंस शीट। 3 चीज़ें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, रिकन्सिलिएशन बना देंगे प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट का। यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट दे रखा है 20,40,000 और 21,25,000। ओपनिंग बैलेंस देखिए, यहाँ जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो देखा है 20,40,000 एंड डिफाइंड ऑब्लिगेशन 21,25,000। यहाँ पर देखिए 21,25,000, 20,40,000। अब क्या कह रहा है? ऑन द रिसीव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम XYZ लिमिटेड 4,25,000 एंड पेड बेनिफिट 2,55,000। 4,25,000 कंट्रीब्यूशन आप एसेट में डालेंगे और जो बेनिफिट पेड किया है वो दोनों में डाल देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। करेंट सर्विस कॉस्ट 2002 में जो है 5,10,000 है। 5,10,000 की करेंट सर्विस कॉस्ट आपको लाइबिलिटी में डाल देंगे। लाइबिलिटी में 5,10,000 डाल देंगे। अब क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट 5% इज अप्लाइड ऑन एसेट और ऑब्लिगेशन दोनों पे। फेयर वैल्यू दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, 5% इस पर निकाल लीजिए, इस पर 5% निकालेंगे, इस पर 5% निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस में 20,40,000 पे 5% निकलेगा 1,02,000।
और 21,25,000 को 5% निकलेगा 1,06,250। ठीक है, ये आप पे निकल गया, ये आपने लिखा ही दिया। अब जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये और ये एक्चुरियल लॉस और गेन। तो जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एक्चुरियल लॉस के नाम से जाना जाएगा, एक्चुरियल लॉस। और यहाँ पर रिटर्न ऑन गेन जो है एसेट के नाम से जाना जाएगा ये। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है निकाल लेते हैं, कितना है 1,02,000 माइनस 1,06,250, ये P&L में जाएगा 4,250 प्लस आपका जो है 5,10,000 सर्विस कॉस्ट, ये भी 5,10,000, ये टोटल कर लीजिए आप 5,10,000, 5,14,250 ये P&L में जाएगा। और देखिए ये और ये दोनों जाएगा अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में, ये प्लस है ये माइनस है, क्योंकि ये लॉस है 68,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, 2,33,750, 2,33,750 माइनस 64,000, 1,65,750, 1,65,750 ये आपकी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में जाएगी, एक्चुरियल लॉस और गेन ऑन प्लान एसेट। और ये जो आपका जो इसमें से डिफरेंस निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस का 23,80,000 माइनस 27,20,000, 3,40,000 बैलेंस शीट में जाएगा, जिसकी भी साइड का होगा, जैसे ये लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो ये देखिए डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी 3,40,000 इन बैलेंस शीट फॉलोइंग टू रिकॉग्नाइज। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन, यहाँ पर जो इसका क्या है, अकाउंटिंग फॉर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। These post-employment benefit under which entity pay fixed contribution into fund on behalf of employee and will have no further obligation to pay any amount to employee post-employment in any case। मतलब जो है कोई भी एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाता है ताकि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट उसको किसी तरह की पेमेंट न किया जाए। जनरल एंट्री होगी व्हेन इट एक्रूड, DBO डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेबल सैलरी और कंट्रीब्यूशन, व्हेन इट इज़ पेड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेबल डेबिट और बैंक से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर आ जाइए, इफ़ इट इज़ पेड आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ओवर पीरियड फॉर अनवाइंड डिस्काउंट। जनरल एंट्री एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेबल मतलब उतने से बढ़ जाएगा। अगर 5% जो है इंटरेस्ट ओपनिंग वाले बैलेंस पे लगेगा तो उससे हम 5% बढ़ा लेंगे, जैसे कि इस केस में लगा हुआ है। यहाँ पर ये आपका जो है देख लीजिए, ये इंटरेस्ट लगा हुआ है ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि ये पेबल है दोनों पे लगेगा, एसेट और लायबिलिटी दोनों पे हम लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए, वही यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो है इफ़ इट इज़ पेड आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ओवर द पीरियड, अनवाइंड डिस्काउंट। जनरल एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड, अनवाइंड द डिस्काउंट। इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेबल बढ़ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिस्काउंटिंग रेट। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, these are post employment benefit under which entity has obligation to pay agreed benefit directly to the employee post employment in any case। कोई भी केस में आपको पेमेंट करना होगा, जैसे एग्जांपल ग्रेचुटी, ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ द सी सर्विस बाय द एम्प्लॉय फॉर विच बेनिफिट विल बी पेड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। स्टेप्स to be followed for accounting of DBO, defined benefit plan। defined benefit plan जो है obligation, total benefit to be paid
to employ post employment, defined percentage, expected salary, number of years salary. Benefit attributed each year of service, total benefit to be paid employee post employment, number of year of service डिवाइड कर देंगे. Current service cost recognized each year, a present value of benefit attributed to that year. जनरल एंट्री क्या होगा, करेंट सर्विस कॉस्ट डेबिट और डिफाइंड डीबीओ जो है क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट कर देगी. ये इंटरेस्ट जो है जनरल एंट्री होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट है डीबीओ, यहाँ पर प्रॉफिट है. ठीक है. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ईच ईयर ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, अनवाइंड द डिस्काउंट बिकॉज द करेंट सर्विस कॉस्ट इज रिकग्नाइज ईच ईयर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. एक्चुरियल लॉस और गेन आ जाइए. एक्चुरियल लॉस और गेन में एक्चुरियल लॉस और रिकग्नाइज एक्चुरियल लॉस और गेन इफ एनी एट द ईच ईयर ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज कैलकुलेटेड बाय एक्चुरी ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल एंड डेमोग्राफिक assumptions or experience variance like estimates of expected final salary, number of the year of service, discounting rates. ये सब वजह से जो है आपको जो है एक्चुरियल लॉस और गेन होता है. जनरल एंट्री क्या होगी, इफ एक्चुरियल लॉस ऑन डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे खर्चों को. इफ़ गेन होगा लाइबिलिटी कम कर लेंगे, एक्चुरियल गेन करके नाम से दिखा देंगे. ये जाएगा अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये एक्चुरियल लॉस और गेन है. यहाँ पर देखिए अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में जो है लॉस डिफाइंड ऑब्लिगेशन 2,33,750 और प्लांट गेन का हुआ है 68,000. तो ये घटा देंगे प्रॉफिट और 1,65,750 की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, डीबीओ आपकी बढ़ जाएगी. ठीक है. जैसे यहाँ पर लॉस आया है एक्चुरियल लॉस, डीबीओ आपका जो है ये है इस लाइन में देखिए 2,33,000. ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है. ठीक है. अब आते हैं पोस्ट सर्विस कॉस्ट. रिकग्नाइज पोस्ट सर्विस कॉस्ट इफ एनी ऑन डीबीओ ड्यू टू चेंज इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान अनाउंस बाय द एंटिटी, चेंज बेनिफिट परसेंटेज इन प्लान. जनरल एंट्री चेंज इन डीबीओ डिफाइंड बेनिफिट प्लान. इफ चेंज इन प्लान रिजल्ट इन एडिशनल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, इंक्रीज द बेनिफिट परसेंटेज इन प्लान. पोस्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, डीबीओ अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. का मतलब अगर इंक्रीज इन इफ चेंज इज प्लान इज एडिशनल बेनिफिट टू एम्प्लॉय तो लाइबिलिटी बढ़ा देंगे. इफ़ चेंज इन प्लान रिजल्ट रिडक्शन इन बेनिफिट तो लाइबिलिटी कम कर लेंगे. पास्ट सर्विस कॉस्ट, पोस्ट सर्विस कॉस्ट. पेमेंट बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, रिकग्नाइज पेमेंट ऑफ बेनिफिट टू एम्प्लॉय फ्रॉम डीबीओ ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, डीबीओ टू बैंक. और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा क्लोजिंग बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ एट द एंड ऑफ द प्रिपेयरिंग लेजर. यहाँ पर क्या है, एक्चुरियल गेन, पोस्ट सर्विस कॉस्ट, रिडक्शन इन बेनिफिट, बैंक अकाउंट पेमेंट फॉर सेटलमेंट, गेन, क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस ये करंट सर्विस कॉस्ट इसमें जाएगी, करंट सर्विस कॉस्ट. इंटरेस्ट जाएगा, एक्चुरियल लॉस जाएगा, पोस्ट सर्विस कॉस्ट लॉस. ये छः इधर है, 6 इधर है. 1 2 3 4 5 6. इसी तरह यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है. और ये क्वेश्चन आपका प्लान एसेट का भी इसी तरह है. प्लान एसेट देख लीजिए. इट इज़ प्लान एसेट इन्वेस्टमेंट फॉर विच मीटिंग डीपीओ. ये प्लान इट इज़ प्लान इन्वेस्टमेंट सेविंग फॉर मीटिंग द ऑब्लिगेशन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. इट इज़ रिकग्नाइज एट फेयर वैल्यू at each year end. Contribution in the plant asset, recognize contribution made in the plan asset on the date of investment. Journal entry क्या, plan asset debit to bank credit. Expected return on plan asset, recognize expected return interest income on opening balance on plan asset each year and using same rate at which interest cost is charged on DBO. दोनों में एक ही रेट रहेगा जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखें. If the contribution are made in between the year then recognize interest income such interest also for that period. General entry for this plan asset debit हो बढ़ जाएगा
एसेट डेबिट और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट जो है आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस ऑफ प्लान एसेट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट 10 लाख है तो उस पर 5% निकलेगा तो 50,000 रुपये का प्लान एसेट बढ़ जाएगा। एडिशनल गेन ऑन प्लान एंड एसेट रिकग्नाइज एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन प्लान एसेट ईच ईयर एज द प्लान एसेट इज मेजर एट फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू घटता बढ़ता रहता है तो रिकग्नाइज करना होगा। अगर बढ़ेगा तो उसको बढ़ा लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। जनरल एंट्री ईच ईयर इफ एक्चुरियल गेन इंक्रीज द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट डेबिट इंक्रीज एक्चुरियल गेन, यहू में एक्चुरियल गेन वहू में एक्चुरियल गेन आता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है ये है, जब ये एक्चुरियल गेन ही है, एक्चुरियल गेन ये 68 ये आपका जो है प्लान एसेट का, ये भी एक्चुअली ये लॉस है, ये गेन है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका दे रखा है प्लान एसेट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बैंक कंट्रीब्यूशन रिसीट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, एक्चुरियल गेन, इससे बढ़ेगा और इससे घटेगा, एंड विड्रॉ हुआ है, एक्चुरियल लॉस हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस। तो 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 इधर है। प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कंट्रीब्यूशन, विड्रॉ, एक्चुरियल गेन, ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ये 3 और ये 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। Calculation of actual return on planned asset, expected return of planned asset plus minus actual loss or gain. Net defined asset, if the balance sheet defined obligation and planned asset are shown net as follows: closing balance DBO, closing balance of planned asset, net defined liability if it is recognized। ये आपका जो है सॉल्व हो गया।